एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चेतन नाम का आदमी अपनी बीवी के साथ गांव में रहता था। लेकिन उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक थी और चेतन भी अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा तंग था। लेकिन चेतन अपने रब का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार था और हर वक्त वो अपने रब से ये दुआ मांगता रहता था कि मेरी बीवी सही हो जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि चेतन की बीवी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। चेतन ने डॉक्टर को अपने घर बुलाया और डॉक्टर ने चेतन की बीवी का मुलाहिजा किया। डॉक्टर ने चेतन की बीवी का मुलाहिजा किया और उसे कुछ दवा लिख कर दी और उसे बाकायदगी से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। डॉक्टर के जाने के बाद चेतन बाजार में गया और अपनी बीवी के लिए दवाई लेकर आया और उसने अपनी बीवी को दवाई दी। दवाई खाने के बावजूद भी चेतन की बीवी की तबीयत कुछ खास सही नहीं हुई और चेतन इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो मन ही मन सोचने लगा कि या खुदा, ये मुझ पर कैसा इम्तिहान आ गया है। इतने में चेतन ने देखा कि उसकी बीवी की तबीयत और ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। चेतन ने फ़ौरन एक और डॉक्टर को कॉल की और उसे जल्दी आने को कहा। डॉक्टर साहिबा ने भी चेतन की बीवी को दवाई दी और बाकायदगी से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और वो चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद चेतन बाज़ार में गया और अपनी बीवी के लिए दवाई लेकर आया। फिर से दवाई खाकर चेतन की बीवी को थोड़ा सा सुकून आया और वो गहरी नींद सो गई। चेतन क्योंकि लकड़ी का काम करता था और रोज़ाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता था। जब उसकी बीवी सो गई तो उसने जंगल की तरफ रुख किया और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। जब वो लकड़ियाँ काट रहा था और अपने काम में मगन था तो वहाँ से एक ज़ईफ़ इंसान का गुज़र हुआ। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो, खाने के लिए कुछ दे दो। माफ करना बाबा, आए मैं आपको खाना खिलाऊं। चेतन बाबा को एक ढाबे पर ले गया और ढाबे पर बेंच पड़ा हुआ था। वो दोनों वहाँ जाकर बैठ गए। अरे भाई, खाने में क्या क्या है? जी भाईजान, क्या लाऊं? आलू, चिकन, पराठा या चाय? एक आमलेट और पराठा ले आओ। वो ढाबे वाला जाकर खाना बनाने लगा। ढाबे वाले ने जल्दी से खाना बनाया और उनको ला कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने खाना देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और खाना खाना शुरू किया। बाबा, आराम से पेट भर कर खाओ। खाना खाने के बाद बाबा पानी पीने लगे। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चेतन का शुक्रिया अदा करने के बाद बाबा वहाँ से जाने लगे। बाबा रुकिए, कहाँ जा रहे हो? बाबा रुकिए, मेरे साथ बाजार चलिए। फिर चेतन ने जाकर ढाबे वाले को खाने के पैसे दिए। फिर चेतन बाबा को खूबसूरत रास्ते से होते हुए बाजार में ले गया। वहाँ बाजार में सब अपने अपने काम में मगन थे। चेतन बाबा को लेकर एक कपड़े की दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया और वो कपड़े वाले से कहने लगा, भाई, बाबा के लिए कोई अच्छा सा कपड़ा दे दो। कपड़े वाला बोला, जी जी भाई, ये लो, अभी लो। कपड़े वाले ने जल्दी से एक सूट बांधा और चेतन को दे दिया और फिर चेतन बाबा से कहने लगा, बाबा ये लो, ये सूट आपके लिए है। मलेशिया। बेटा, तुमने बहुत एहसान किया मुझ पर। खुदा तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। बाबा ने चेतन से वो कपड़े का थैला लिया और वहां से चले गए। फिर चेतन वापस जंगल की तरफ पलटा और जाके अपना काम करना शुरू कर दिया। जब चेतन लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसे थकावट महसूस हुई और वो उसी लकड़ी पर बैठ गया। फिर अचानक चेतन को ख्याल आया कि मैं तो अपनी बीवी को घर बीमार छोड़कर आया था। तो उसने अचानक घर जाने का फैसला किया। चेतन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी अभी भी सो रही थी। चेतन की बीवी को आहट महसूस हुई और वो उठ के बैठ गई। अब काफ़ी अच्छी लग रही हो, लगता है तबीयत सही हो गई है। जी, आपको नज़र तो आ रहा है काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको बहुत तंग किया है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, खुशी इस बात की है कि तुम सही हो गई हो। चेतन ने अपनी बीवी को माफ कर दिया और वो हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि कभी भी अपने खुदा का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खुदा कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता और वो अपने नेक बंदे को आजमाता रहता है।
और इसलिए हमें हर हाल में अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।